2024 के NET एग्जाम्स में 4 बहुत बड़े स्कैम्स हुए और हमें एक पूरी एविडेंस के लिए प्रूफ करने के लिए हैं। नीट एक ऐसा एग्जाम है जिसके लिए माँ बाप अपनी जिंदगी की पूरी कमाई खर्च कर देते हैं सिर्फ अपने बच्चों को डॉक्टर बनता देखने के लिए। ऐसा एग्जाम जिसके प्रेशर से बच्चे खुद खुशी तक कर लेते हैं। हर साल स्टूडेंट्स के कितने ही सारे सुसाइड लेटर्स वायरल होते रहते हैं सिर्फ क्योंकि वो नीट क्रैक नहीं कर पाए। सॉरी मम्मी पापा, पर मैं किसी चीज के लायक नहीं हूँ। लेकिन इस बार हम हार्डवर्क कर रहे थे बट फिर भी कोई रिजल्ट नहीं आया कि नीट का मेंटल प्रेशर हद से ज्यादा हो गया। और इसी एग्जाम में 4 ऐसे बड़े स्कैम्स हुए हैं जिससे कई बच्चों को डायरेक्टली 250 तक के मार्क्स लिटरली बांटे गए। और मार्क्स तो फिर भी छोड़ो, अमीर बच्चों से लाखों लेकर उन्हें ओनल इंडिया टॉपर तक बना दिया गया। और इन सब के क्लियर प्रूफ एग्जाम शुरू होने से पहले ही अवेलेबल थी, लेकिन फिर भी एग्जाम कंडक्ट किया गया और इस पर कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। 4 जून 2024 को NDA यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने नीट के रिजल्ट्स को रिलीज किए और सारे स्टूडेंट्स एकदम से पैनिक हो गए क्योंकि एक बहुत ही वियर्ड और अनबिलीवेबल बात देखी गई इस बार। 67 स्टूडेंट्स को सभी को एक साथ फर्स्ट रैंक मिल गया। यस, ये सारे 67 बच्चे 720 में से 720 लेकर आए, जिस 720 को देखकर 400 VC की बू दूर दूर तक आने लगे। क्योंकि अगर आप 2019 के बाद से आज तक के नीट टॉपर्स की हिस्ट्री निकालोगे ना, तो 3 से ज्यादा टॉपर्स कभी नहीं आए, लेकिन इस बार 67 लोगों ने टॉप कर लिया। और एक इंटरेस्टिंग बात, अगर आप इनके रोल नंबर्स देखोगे ना, तो उसमें भी एक काफी अनयूजुअल बात दिखती है। इन 67 स्टूडेंट्स में से 6 बच्चों के रोल नंबर्स एक ही सीक्वेंस में, जिसकी शुरुआत 230710 से हो रही है, और वो सारे 6 के 6 बच्चों ने हरियाणा के एक ही सेंटर में अपने एग्जाम्स लिखे थे। तो क्या ये इतना बड़ा कोइंसिडेंस हो सकता है? वो भी नीट जैसे एग्जाम्स में है जो पैन इंडिया लेवल पर हो रहे हैं। और इसलिए इस बार के नीट एग्जाम का सबसे पहला स्कैम है कि पेपर एग्जाम से पहले ही लीक हो गया। अब माना कि इंडिया में ऐसे नेशनल लेवल के एग्जाम के पेपर लीक होना कोई नई बात नहीं है। 2017 के नीट पेपर में भी ऐसा हुआ था। दिल्ली पुलिस ने 2 लोगों को अरेस्ट किया था नीट के एंट्रेंस सर्वर को ही हैक करके पेपर लीक कराने के जुर्म में। बट इस बार जो हुआ है वो अब तक का सबसे बड़ा स्कैम है। और 2014 में जो चीज़ हुई थी वो इस बार भी हुई है, क्योंकि अभी टाइम्स ऑफ इंडिया के रिपोर्ट के अनुसार पटना में 20 स्टूडेंट्स को एक दिन पहले ही एग्जाम पेपर मिल गया था, जिसके लिए पटना पुलिस ने 13 लोगों को गिरफ्तार भी किया। और फिर इसी एग्जाम से 1 महीने पहले एक वीडियो भी वायरल हो जाता है जहां एक आदमी ने विसल बलो करते हुए क्लेम किया कि नीट एग्जाम से एक दिन पहले पेपर लीक हो जाएगा और इसको लीक कराने वाला इंसान और कोई नहीं बल्कि द इनफेमस विशाल चौरासिया ही होगा। नीट का एग्जाम कंडक्ट करने वाली संस्थान ध्यान दें कि इस बार विशाल चौरसिया जेल में भी रह के नीट कर लेगा। अब ये बंदा कौन है आपको पता है? वेल, ये कई सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स के पेपर को लीक कराने में ऑलरेडी कन्विक्टेड हैं और इस जुर्म के लिए आज ये जेल में है। इनफैक्ट इस वीडियो को टाइम्स नाउ ने भी एक रिपोर्ट में कवर किया था, लेकिन फिर भी NDA ने इस पर कोई स्ट्रॉन्ग एक्शन नहीं लिया और एग्जाम्स कंडक्ट होने दिए। अब अगर इतने सारे प्रूफ भी आपको कम लग रहे हैं तो एक टेलीग्राम ग्रुप का स्क्रीनशॉट भी बहुत वायरल हो रहा है, जिसमें एग्जाम के दिन के पहले ओपनली बच्चों को ये कहा जा रहा था कि 48 आवर्स ही बचे हैं, अभी भी जिसको पेपर लेना है जल्दी ले लो, बस पर सब्जेक्ट आपको 30,000 रुपये ही भरना है। अब आप इससे अनुमान लगा सकते हो कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम का क्या हाल हो गया है। और दूसरा स्कैम जो इस एग्जाम में हुआ है वो है सेंटर हाईजैकिंग। इस बार के नीट एग्जाम्स में कुछ ऐसे भी केस सामने आए हैं जहां पर कुछ बच्चों के पेरेंट्स लाखों रुपए देकर पूरा का पूरा सेंटर ही खरीद लेते हैं ताकि उनके बच्चे जब उस सेंटर में पेपर देने जाए तो वहां उस स्कूल का खुद ऑनर उनकी एग्जाम क्लियर करवा दे। और इस बार भी ये स्कैम डेफिनेटली एक अच्छे तादाद में हुआ है। ये मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि अभी 12 मई की ही न्यूज़ है। गुजरात के गोधरा के जय जलराम स्कूल के मालिक को 2 और लोगों के साथ हाई कोर्ट ने 14 दिनों के लिए रिमांड पर भेजा है फॉर सेंटर हाईजैकिंग। ऐसे कितने केसेस हुए हैं? अब कोर्ट ने कैसे पता किया कि दाल में कुछ काला है? वेल, कोर्ट ने एक बहुत ही वियर्ड चीज ऑब्जर्व की उस पार्टिकुलर सेंटर को 16 अलग अलग स्टेट्स जैसे कि महाराष्ट्र, उड़ीसा और कर्नाटका तक के स्टूडेंट्स ने चूज किया था एज देयर प्रेफर्ड एग्जाम सेंटर, विच वॉज क्वाइट स्ट्रेंज। हम चाहते हैं कि हमारा सेंटर हमारे घर के नज़दीक का है, यहाँ पर तो 1000 किलोमीटर दूर ट्रैवल करके उस सेंटर को प्रेफर किया जा रहा था। और फिर बाद में पता चला उन स्टूडेंट्स ने उस स्कूल के मालिक को 10 लाख रुपए दिए थे ताकि वो उनका एग्जाम अपने सेंटर में कराकर उन्हें नीट क्रैक करवा सकते हैं। और फिर हाल ही में ऐसे एक दूसरे डमी एग्जाम सेंटर का भी ऑडियो वायरल हो रहा है जिसमें उस सेंटर की एजेंट सीधे सीधे स्टूडेंट्स को इंस्ट्रक्शन दे रही है
कि अगर आपको कुछ भी नहीं आता हो ना, तो भी आपको एग्जाम सेंटर में जाके बैठकर लिखने की सिर्फ एक्टिंग करनी है, ताकि एग्जाम सेंटर के सीसीटीवी में आप पेपर लिखते हुए दिखो और किसी को भी शक ना हो। और इस समय में बैठे भी नहीं रहना सर, फिजिक्स या केमिस्ट्री का रफ करते रहना है, क्योंकि 3 घंटे आप सीसीटीवी रखना हो। कैमरे की और निगरानी बाकी में उनकी सेटिंग इतनी है कि पेपर सील होने से पहले ही उनका बंदा आकर सब कुछ लिख देगा। सो इस पूरे स्कैम में पहली वायर्ड चीज तो यही थी कि एग्जाम में 67 बच्चों को 720 मार्क्स हैं, जो हमने पहले ही देख लिया। लेकिन दूसरी जो सबसे अनयूजुअल बात है वह यह है, तो आप देख सकते हो कि उनके मार्कशीट में कई बच्चों के 718 और 720 जैसे मार्क्स मिले, जो कि नेचुरली मिलना इम्पॉसिबल है। देखो, नीट एग्जाम में टोटल 180 क्वेश्चन होते हैं और हर एक क्वेश्चन का आंसर करने पर आपको 4 मार्क्स मिलते हैं, यानी कि पूरा नीट पेपर 720 मार्क्स का हुआ बराबर। नाउ बाय रूल इस पेपर में अगर आपका एक क्वेश्चन गलत होता है तो उस पे आपका 1 मार्क कटता है, प्लस 4 मार्क्स और कटता है क्योंकि आपने वो क्वेश्चन को गलत अटेम्प्ट किया, विच मीन्स आपका एक गलत आंसर सीधा 5 मार्क्स कट। लेकिन मगर आपने उसे क्वेश्चन का आंसर ही नहीं किया तो आपका सिर्फ 4 मार्क्स ही कटता है। नाउ दोनों ही केस में आपके 720 में से क्वेश्चन स्किप करने पे 716 मार्क्स आएंगे, या फिर आंसर गलत हुआ तो 715 मार्क्स आएंगे, राइट। सो ये 718 और 719 आखिर कहां से आ गया? इस बार के मार्क्स शीट्स में ऐसे 718, 719 मार्क्स कई लोगों को आए। सो कोई भी टैंपरिंग के बिना ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? एक स्टूडेंट के 718 नंबर आ रहे हैं, जो कि किसी भी कैलकुलेशन से आ नहीं सकते। 718 नंबर, ये तो बहुत ही अजीब चीज है। और इसलिए यहाँ पर आता है तीसरा नीट स्कैम इस साल 2024 का, जो था अवॉर्डिंग ग्रेस मार्क्स। इस मेगा ब्लंडर को काउंटर करने के लिए एनटीए ने ये रीजन दिया कि कुछ एग्जाम सेंटर में जहां पर सेंटर की ही वजह से पेपर लेट डिस्ट्रीब्यूट हुए थे, वहां पर स्टूडेंट्स को एनटीए ने कॉम्पेंसेट करने के लिए ग्रेस मार्क्स दे रही है। सो अब ये ग्रेस मार्क्स एग्जैक्टली क्या है, चलो इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। समझो, एक सेंटर में बच्चों के पेपर 10 मिनट लेट बांटा गया, तो वहां पर एनटीए ने क्या किया कि वहां के बची के पेपर्स में सीधे 40 मार्क्स बढ़ा दिए, ये अस्यूम करके कि उन 10 मिनटों में वहां के सारे स्टूडेंट्स 10 क्वेश्चंस सॉल्व कर देंगे। सो अगर आप 10 मिनट में 10 आंसर्स लिख सकते हो तो आपको 40 मार्क्स वैसे भी मिल ही जाते, तो आपको मिलने चाहिए। लेकिन ये कैसा फ्लाउड लॉजिक है, अब जरा सोचो। इस बार महाराष्ट्र के अंधेरी में पेपर 20 मिनट लेट बांटे गए और मानखुर्द और कोझिकोडे जैसे बहुत सारे एग्जाम सेंटर पे पेपर 1-1 घंटे तक लेट डिस्ट्रीब्यूट किए गए। तो एनटीए के लॉजिक के अनुसार वहां के स्टूडेंट्स को तो सीधे 240 मार्क्स फ्री में बांट दिए गए होंगे। और आपको ये एग्जाम लोग को डॉक्टर्स बनाते हैं, वो डॉक्टर्स जो आगे चलकर पेशेंट हैंडल करेंगे, उन्हें दवाई देंगे और ऑपरेशन थिएटर में ऑपरेशन कंडक्ट करेंगे। सो ये कोई तरीका है मार्क्स बांटने का। अब बात करते हैं इस साल के नीट एग्जाम में होने वाले स्कैम नंबर 4 के बारे में, जो है हायर कट ऑफ स्कोर। चलो, ये सब कुछ हो गया, स्कैम हो गया, कंट्रोवर्सी हो गई, लेकिन उसके बाद भी एनटीए 720 में से 720 लाने वाले बच्चों के अलावा दूसरे बच्चों को मेडिकल कॉलेजों में एडमिशन नहीं लेने देना चाहता। ऐसा इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेडिकल एडमिशन में आपको पता ही होगा, कॉलेजेस सारे टॉप मार्क्स वाले बच्चों को ही प्रेफर करते हैं और जो भी इनके नीचे होता है उन्हें डोनेशन देकर सीट लेनी पड़ती है। लेकिन अब इस बार तो एनटीए ने कट ऑफ मार्क्स ही 720 में से मिनिमम 164 रखा है। ये इतना ज्यादा कट ऑफ मार्क है जो पिछले 5 से 6 सालों में कभी भी नहीं रखा गया। यूजुअली ये क्लोजिंग कट ऑफ 134 के रेंज में होता है। सो सिर्फ एक साल में सीधा 30 मार्क्स का इंक्रीज विदाउट इन्फॉर्मिंग कैसे किया जा सकता? अब हाँ, प्रिविलेज लोगों को इसका बहुत बेनिफिट मिल जाएगा क्योंकि उन्होंने तो मार्क्स ऐसे ही ले लिए हैं पैसे देकर। जो बच्चे इतने प्रिविलेज नहीं थे, उन्होंने मेहनत करके अपने दम पे मार्क्स लाया था, उन्हें किसी ने भी ग्रांट्स के रूप में या ग्रेस के रूप में मार्क्स नहीं दिए, उनके साथ तो यह अन्याय हो जाता है ना। और इसलिए इस पूरे सिचुएशन को देखते हुए लाखों बच्चों की तरफ से मेरे एनटीए से कुछ पर्सनल सवाल है। पहला सवाल, क्या पेपर सच में लेट हुआ था या उनको जानबूझकर लेट किया गया था ताकि ग्रेस मार्क्स देकर उन बच्चों का कट ऑफ बढ़ाया जा सके? क्योंकि अगर आप देखोगे तो यही लेट वाला पैटर्न कई सारे सेंटर्स में देखा गया। दूसरा सवाल, जब पेपर लीक्स को लेकर सबूत ओपनली पब्लिक डोमेन में अवेलेबल थे, न्यूज एजेंसीज तक इसे कवर कर रहे थे, चीजें वायरल भी हो रही थी कि पेपर के बदले छात्रों से लाखों रुपए वसूले गए। और अब हम पूरे यकीन के साथ ये कह सकते हैं कि 5 मई को नीट की परीक्षा का पेपर लीक हुआ था। तभी भी एंटी अथॉरिटीज ने इस पर कोई एक्शन नहीं लिया। एक्शन तो छोड़ो, एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट भी जारी नहीं किया। एनटीए आखिर चुप क्यों बैठी रही? तीसरा सवाल, अब जब इतनी कंट्रोवर्सी हो गई,
इतने सारे सवाल पूरे देश में उठाए जा रहे हैं तो क्या एनटीए को वापस एग्जाम कंडक्ट नहीं करना चाहिए क्या? जबकि ये करने के जगह पे वो सिर्फ ग्रेस मार्क्स का बहाना देकर अपनी गलतियों को कवर अप कर रहे हैं। वो इस गलतियों को बच्चों के ऊपर जबरदस्ती थोप रहे हैं। यार, हम मेडिकल जैसे एक नोबल प्रोफेशन की बात कर रहे हैं, एक ऐसी फील्ड जिसके बच्चे लिटरली हमारे देश का भविष्य हैं। आगे जाकर जब ये बच्चे डॉक्टर्स बनेंगे तो ये किसी की जान बचा सकते हैं, लेकिन अगर सही तरीके से सिलेक्शन नहीं हुआ तो ये किसी की जान ले भी सकते हैं। सो आज हमारे देश में ये क्या हो रहा है? मतलब आप खुद सोचो, ये इतने सारे प्रूफ्स अगर हमें मिल सकते हैं तो क्या ये सारे एविडेंसेस एनटीए के पास नहीं है क्या? इनफैक्ट हमसे भी काफ़ी पहले से हैं, एग्जाम्स शुरू होने से पहले से ही, लेकिन इसके बाद भी कोई एक्शन नहीं लिया गया। मेरा मेन क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, क्या इस बार सिर्फ वही बच्चे पास होंगे जिनके माँ बाप के पास करोड़ों रुपये हैं, और वो नहीं जिनके पास दिमाग है, जो हार्ड वर्क करते हैं, जो एक्चुअल में काबिल है? हर बार की तरह, पुणे पॉश केस की तरह, क्या इस बार भी हम पूरी दुनिया को दिखा देंगे कि इंडिया में अगर आप अमीर हो, आपके पास लाखों करोड़ों हैं, तो आप इस देश में कुछ भी कर सकते हैं? और मेरा फाइनल और सबसे ज़रूरी सवाल, क्यों इलेक्शन रिजल्ट वाले दिन ही नीट के रिजल्ट को भी रिलीज किया गया जल्दबाजी में? इतनी भी कौन सी जल्दी थी भाई? क्या एनटीए इलेक्शन के शोर में इन मासूम बच्चों की आवाज को दबाना चाहती थी? अगर हाँ, तो हम सभी को मिलकर इनकी आवाज बननी पड़ेगी। हमें जितने लोगों को हो सके इस इनजस्टिस के बारे में बताना होगा, और तब तक ये मुद्दा उठाते रहना होगा जब तक नीट एस्पिरेंट्स को जस्टिस ना मिल जाए। अगर आपको भी ये मुद्दा इंपॉर्टेंट लग रहा है इंडिया के भविष्य के लिए, इंडिया के बच्चों के भविष्य के लिए, तो जितना हो सके अवेयरनेस फैलाओ। इसके खिलाफ आवाज उठाना ही एक रास्ता है कि आवाज गवर्नमेंट तक पहुंचे और इस स्कैम की पूरी तरीके से तहकीकात हो, और जो भी इसमें शामिल हो उन्हें पनिशमेंट मिले, और एक फेयर तरीके से एग्जाम कंडक्ट किया जा सके। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।